हाँ तो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अतिलघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। बुक में पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ और उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव अदिश राशि है अथवा सदिश राशि बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, वो सदिश है या अदिश है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से नोट करोगे, नोट कर लेना। चलो मैं लिखता हूँ बोर्ड पर। फर्स्ट का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि विद्युत विभव कैसी राशि है, सदिश क्या अदिश? अदिश। तो यहां देखो अदिश राशि है, और अदिश राशि को आप अंडरलाइन करके इसको इन्वर्टेड कॉमा जो बंद कर दो तो बहुत अच्छा आंसर होगा, है ना। विद्युत विभव अदिश राशि। अब देखो, अगर आप नॉर्मल पेपर में ऐसे आंसर लिखते हो, खाली एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत विभव अदिश राशि है या सदिश राशि बताइए, और आप आंसर केवल एक शब्द में दे के आते हो अदिश राशि, तो ठीक है, पर उसमें नंबर कटने की गुंजाइश है, ठीक है ना। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से नोट करना है। क्लियर? बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये अदिश राशि है, तभी तो हम इसमें जो आवेश वगैरह आते हैं उनको चिन्ह सहित जमाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभव की परिभाषा, तो आपको मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में यही हेडिंग पढ़ाई थी, विद्युत विभव। परिभाषा मैंने आपको दो तरीके से बताई थी कि बच्चों, विभव का सूत्र है V = W/Q। तो आप चाहो तो इस परिभाषा को कार्य और आवेश के अनुपात के रूप में ले सकते हो, या मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि B = W/Q होता है। आप Q को 1 मान लीजिए। अगर Q को मैं 1 मानता हूं तो V किसके बराबर आएगा? W के बराबर। मतलब अगर एकांक आवेश है तो कार्य क्या होगा? विभव। तो आप परिभाषा ऐसे लिखोगे कि एकांक आवेश को कहां से? अनंत से। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसका विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव मतलब हमें एग्जाम में पूरा आंसर लिखना है, इसलिए मैं सारे आंसर लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। और अच्छा होगा सूत्र भी लिख दें आप इसका, V = W/Q। इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन था कि विद्युत विभव अदिश राशि है या सदिश राशि बताइए, तो इसका आंसर है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की क्या परिभाषा है, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं। तो आपको मैंने समविभव पृष्ठ के गुणधर्मों में पढ़ाया था कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो, क्वेश्चन में से ही देख के आंसर बना दिया करो। दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नहीं को अंडरलाइन कर दो। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आवेश के कारण किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? अनंत पर वोल्टेज हमेशा 0 आता है। कैसे? कि आप जानते हो B = KQ/R है। विभव का सूत्र है KQ/R। और जब इनफाइनाइट की बात करोगे तो R का मान अनंत जमाओगे,
और अगर किसी संख्या को अनंत से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0। क्या आंसर होगा कि अनंत, सॉरी पहले इसे लिख दो, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव शून्य होता है। किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना आता है? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए कि क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विभव 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 ना हो? उदाहरण दीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि विभव तो कितना हो? 0 और विद्युत क्षेत्र 0 ना हो। ऐसा हो सकता है किसी हेडिंग में कि V बराबर तो कितना आया हो? V बराबर तो कितना आया हो? 0, बट E इज नॉट इक्वल टू क्या आया हो? 0। तो अब एक हेडिंग सुनिए, द्विध्रुव का निरक्ष, विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकल के आया था Kp/r²। अक्ष पे आंसर आया था 2Kp/r² और निरक्ष पे आंसर आया था Kp/r²। तो मतलब द्विध्रुव की अगर मैं निरक्ष की बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ E है उस जगह पर। Kp/r² को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना। इसका मतलब वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। पर जब हमने द्विध्रुव के निरक्ष पर वोल्टेज निकाला था, याद करो द्विध्रुव के लिए वोल्टेज आया था Kp cos θ/r²। निरक्ष के लिए मैंने थीटा का मान 90 जमाया था तो वोल्टेज कितना आया था? 0। ऐसा पॉसिबल है कहाँ? द्विध्रुव के निरक्ष पर। द्विध्रुव के निरक्ष पर आप याद करो दोनों हेडिंग को मिलाई चैप्टर नंबर 1 को और 3 को कि द्विध्रुव के निरक्ष पर E का तो कुछ ना कुछ मान होता है, पर B का मान कितना आता है? 0। तो क्वेश्चन यही था कि क्या ऐसा हो सकता है कि B बराबर कितना हो? 0, पर E का मान 0 ना हो? तो आंसर होगा हाँ, हाँ ये संभव है। और चाहो तो इसका एग्जाम्पल लिख देना, कहाँ? विद्युत द्विध्रुव के कारण, कहाँ पर? निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र जरूर प्राप्त होता है, पर उस जगह पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है? 0। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? दोबारा रिपीट करता हूं कि क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विभव 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 ना हो? उदाहरण दीजिए। तो आंसर इसी कॉपी कर देना कि हाँ, निर्वात में ऐसा बिंदु संभव है जिस पर विभव 0 हो सकता है पर विद्युत क्षेत्र 0 ना हो। उदाहरण में ये लिख देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर। ठीक है ना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट इसका उल्टा है, ध्यान से पढ़ें। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है जबकि उस पर विद्युत विभव 0 ना हो? इसका उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या E बराबर 0 हो सकता है जब V इज नॉट इक्वल टू 0? उल्टा क्वेश्चन है ना। जस्ट पहले तो पूछा था कि ऐसी जगह संभव है क्या कि विभव 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, द्विध्रुव का निरक्ष। और ये संभव है, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप चालक के अंदर याद करो, गोलीय कोष पढ़ा था हमने हेडिंग, गोलीय कोष गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। गोलीय कोष के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था वो आया था KQ/r²। गोलीय कोष की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था वो आया था KQ/R²। और गोलीय कोष के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था वो निकल के आया था 0। तो गोलीय कोष के अंदर E की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है ना? अब विभव की बात करो गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के बाहर विभव निकल के आया था KQ/r, सरफेस पे KQ/R और अंदर भी KQ/R। मैंने कहा था चालक समभुज पृष्ठ होते हैं, तो हर चालक के अंदर प्रत्येक, हाँ ऐसा हो सकता है। आंसर तो है हाँ, पर कहाँ होगा उसका एग्जाम्पल कहाँ है कि गोलीय कोष लिख दो,
या कोई भी चालक का नाम ले सकते हो आप, है ना। तो मैं हमारे कोर्स में गोलीय कोष रहेंगे, इसलिए गोलीय कोष के रूप में आंसर दे रहा हूं। गोलीय कोष के अंदर याद करो। अब 2 हेडिंग है इसमें, दोनों क्वेश्चन 5 और 6 बहुत बढ़िया हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 और 3 की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इनके जवाब दे पाओगे, ठीक है ना। तो हर चीज पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि b बराबर 0 हो, e 0 ना हो, ये तो कहाँ होगा, द्विध्रुव के निरक्ष पर। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि e बराबर कितना हो, 0 और b 0 ना हो, ठीक है ना। इनको आप नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। 7वां देखिए, एक समबाहु पृष्ठ पर, एक समबाहु पृष्ठ है। समबाहु पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान। नाम में जोड़ा हुआ है समविभव, सम का मतलब समान, विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ। एक समबाहु पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, समझे आप ध्यान से पहले तो, कि ये कोई एक समबाहु पृष्ठ है। सपोज हमने इसका नाम दिया है क्या, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। अब समविभव पृष्ठ में बड़ा सिंपल है। सम का मतलब समान, विभव समान है इस पृष्ठ पर। ऐसा पृष्ठ इसके हर बिंदु पर विभव कितना है, समान। अब संख्या भले कुछ भी हो, लेकिन वो बराबर रहेगी जो भी है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर दूर पर 2 बिंदु हैं। सपोज एक पॉइंट तो आपको ए ले लो, और एक पॉइंट आप क्या ले लो, बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हम 200 माइक्रोकूलम आवेश को ले जा रहे हैं ए से और बी तक। किसे लेके जा रहे हैं अपन, 200 माइक्रोकूलम। ये सारा डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए, हमने एक विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी। विभवांतर की परिभाषा कहती है कि VV माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। क्लियर है यहां तक। हमें कार्य निकालना है, बस गुना करिए आप, तो W बराबर आएगा Q VV माइनस VA। अब ध्यान से देखें आप, VV कह रहा है कि B बिंदु का विभव, VV का मतलब है B बिंदु का विभव, और BA का मतलब है A बिंदु का विभव। अब चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, तो जितना विभव A का होगा उतना ही विभव B का होगा। मतलब जो वैल्यू VA की होगी वही वैल्यू BV की होगी। और एक कोष्टक में देखना, BB माइनस BA, इसका मान 0 आने वाला है। इसका मतलब जब BA और BB बराबर है तो इस कोष्टक की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W बराबर 0 से कहीं भी गुणा कर लो, कितना आंसर आएगा, 0। ये आपको मैंने गुणधर्म में भी लिखाया था कि समविभव पृष्ठ पर ये 10 सेंटीमीटर 200 माइक्रोकूलम सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। समविभव पृष्ठ बोल दे, और किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना ही बड़ा आवेश हो, कितनी ही बड़ी दूरी हो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो आप लास्ट में वहीं से इसको लैंग्वेज रूप में ले सकते हो कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कार्य कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, निम्न के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी। कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको समविभव पृष्ठ की आकृति बतानी है। पहला है बिंदु आवेश के कारण। देखिए ध्यान से, लॉजिकली समझे कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है ना, और बिंदु आवेश को आप धनावेश मान लो, चलो। तो धनावेश के लिए तो बल रेखाएं बाहर निकलती हैं ना। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश के लिए बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखा निकाल देता हूँ। ये लो, ये बल रेखाएं इससे बाहर निकलती हूँ। अब समझो, यहां कोई आवेश रखा हुआ है ना, बिंदु आवेश। क्यों, विभव 2 बातों पर डिपेंड करता है। विभव का सूत्र है KQ/R। K कांस्टेंट है, Q सबके लिए समान है ही है। दूरी R और ले ले, तो जितनी दूरी R यहां है उतनी दूरी कहीं यहां भी रही होगी। इन सबको मिलाते हुए अगर मैं एक गोला बना दूं, तो क्या, ध्यान से देखना, इस गोले के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, मैं जिनको डार्क कर रहा हूं, जितने भी बिंदु हैं,
क्या इनकी इस सेंटर से दूरी बराबर है? दूरी बराबर है, आवेश कॉमन है, और विभव तो दो ही बातों पर डिपेंड करता है, के क्यू अपॉन आर। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्यू सबके लिए एक ही है, और इनकी दूरी बराबर है। तो बताओ ये समबाहु पृष्ठ बना कि नहीं बना? संकेंद्रीय गोलाकार। अच्छा, दूरी कितनी भी ले सकता हूं, इससे छोटी भी संभव थी, बिल्कुल ये भी संभव पृष्ठ होगा, इससे बड़ी भी ले सकते हैं, कितना ही ले लो। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग लिखाई थी कि बिंदु आवेश के लिए जो समबाहु पृष्ठ होगा वो संकेंद्रीय गोलाकार, सबका केंद्र यही रहेगा, और वो साइज में बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था बिंदु आवेश के लिए समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होगी, उसका आंसर है संकेंद्रीय गोलाकार। सेकंड, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, देखिए भाई आपको एक समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसमें दो चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। परिमाण विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी होगी, और दिशा उन पर खींची गई स्पर्श रेखा। शायद मैंने आपको समरूप विद्युत क्षेत्र का ये प्रतीक बताया था, ये वाला, ठीक है ना। तो जब ऐसा आपको विद्युत क्षेत्र दिया जाए तो बताइए आपके समबाहु पृष्ठ कैसा होगा? क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर प्लेट है, इस टाइप से। आपको मैंने पढ़ा रखा है हेडिंग, समबाहु पृष्ठ वाली हेडिंग में जाके देखना, आपको दिख जाएंगी हेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके की जो आकृतियां बनने वाली हैं, ये है समबाहु पृष्ठ। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन बोल रहा था कि कुछ आकृतियां दे रखी है, इनके लिए समबाहु पृष्ठ खींचिए। पहला था बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के लिए समबाहु पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार। और कोई अगर विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो क्षेत्र के ये प्लेटें क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है मेरे हाथ की तरह, और आपस में कैसी हैं, सारी सारी समांतर। क्लियर है? तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से नोट करो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से देखो, चलो पढ़ो। जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में समांतर रखा हुआ है, तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आपको एक याद होगी हेडिंग, द्विध्रुव की ऊर्जा, याद है ना? चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ी थी कि हम द्विध्रुव को अनंत से लेके आए थे। तो याद करो, माइनस क्यू आवेश ने प्लस क्यू आवेश के बजाय 2q दूरी अधिक तय की थी, सॉरी 2a दूरी अधिक तय की थी। उसमें मैंने कार्य निकाला बल गुणा विस्थापन, माइनस क्यू ई इंटू 2a, तो वो आया था माइनस पी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर हमने इसको थीटा कोण से घुमाया था, उसमें कार्य आया था पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो जो द्विध्रुव की ऊर्जा निकल के आई, विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा का जो सूत्र आया है U बराबर, वो आया माइनस पीई कॉस थीटा, ये आया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि समांतर है, तो कोण कितना हुआ? 0। दो चीज समांतर हो, उनके बीच में कोण कितना बनेगा? 0। तो चूंकि यहां थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री, थीटा का मान 0 जमा दो, माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, तो आंसर आ गया माइनस पीई। क्लियर? जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो उस स्थिति में उसकी ऊर्जा कितनी आएगी? माइनस पीई। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को आवेशित करने पर सतह पर 15 वोल्ट विभव है, केंद्र पर विभव कितना आएगा? देखिए आपको एक चालक गोला दिया हुआ है, यहां देखते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, चालक गोला गोलीय कोष कहलाएगा। चालक गोला भले कोई सा ही हो, खोखला हो चाहे ठोस हो, क्योंकि चालक पर तो आवेश का वितरण केवल कहां होगा? सतह पर, इसलिए इसको गोलीय कोष नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एक चालक गोला है, चालक गोला। अच्छा, त्रिज्या इसकी बोल रहा है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी सतह पर सतह का जो विभव है कितना है? 15 वोल्ट। कितना है? 15 वोल्ट। और हमें इसके सेंटर ऊपर वोल्टेज चाहिए, तो आप याद करो कौन कि जो चालक होते हैं वो समबाहु पृष्ठ होते हैं। ये जो गोलीय कोष होता है वो क्या होता है? समबाहु पृष्ठ। उसका जितना वोल्टेज सतह पर है, अंदर
प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी पूछ ले, केंद्र से 9 सेंटीमीटर पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 5 पर, या केंद्र पर भी कितना वोल्टेज आएगा? 0। ग्राफ आपको याद है क्या इसका? मैं यहाँ बना दूं। वैसे इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है ग्राफ की, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ दूरी स्मॉल r लिया करता था और यहाँ में वोल्टेज v लिया करता था। कहीं ना कहीं दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाया करती थी। यहाँ दूरी त्रिज्या से बड़ी और यहाँ दूरी त्रिज्या से छोटी, तो बाहर ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती आया करता था और अंदर ग्राफ सीधी रेखा आया करता था। याद है क्या? तो अंदर हर बिंदु पर वोल्टेज उतना होगा जितना कि सतह पर। तो केंद्र पर वोल्टेज सतह के बराबर होगा। सतह पर कितना है? 15 वोल्ट। तो केंद्र पर भी कितना होगा? 15 वोल्ट। इसका आंसर कैसे देना है आपको कि चूंकि चालक गोला समविभव पृष्ठ है, चालक गोला समविभव पृष्ठ है, अतः चालक गोले के केंद्र पर विभव 15 वोल्ट होगा। सतह पर 15 वोल्ट था ना, इसलिए केंद्र पर भी कितना होगा? 15 वोल्ट। सतह पर 10 वोल्ट होता तो केंद्र पर भी कितना होता? 10 वोल्ट। हर बिंदु पर उतना होगा जितना कि कहाँ होगा? सतह पर। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इजी है बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब आप जो क्वेश्चन ना समझ में आए वीडियो भाई वहीं से दोबारा चला लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। अब की बार जो गोला दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? अचालक गोला। सतह पर वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट। केंद्र पर विभव कितना होगा? देखना, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11, जो गोला दिया गया है आपको वो अचालक है, अचालक गोला दिया हुआ है। त्रिज्या बिज्या तो फालतू की बात है, कोई दिक्कत नहीं। खैर 5 सेंटीमीटर है। सतह पर, इसकी सतह पर जो विभव है वो कितना है? 10 वोल्ट। और हमें इसके केंद्र पर विभव पूछा जा रहा है। अब आप जरा अचालक गोले की कहानी याद कीजिए, मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना। अचालक गोले के लिए जब हमने विभव निकाला था तो अचालक गोले के बाहर वोल्टेज निकल के आया था KQ/r। सतह पर निकल के आया था KQ/R। सबसे मोस्ट कंडीशन थी इसकी तीसरे वाली, याद है ना? 2 ऐसे किए थे मैंने, अनंत से R और R से r। तो जब वो बड़ा सा सूत्र निकल के आया था एक KQ/2RQ ब्रैकेट 3r² - r²। और सेंटर के लिए मैंने जब r 0 जमा के देखा था तो 3/2 KQ/r आया था। तब मैंने ये कहा था कि केंद्र का जो विभव है वो सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। ग्राफ याद है ना? सीधा ना बन करके ऊपर से टर्न किया था मैंने ग्राफ। तो ये बात आपको मैंने याद रखने के लिए कही थी कि जो अचालक गोला है, अब दोनों बातें आप याद कर लो। अगर गोलीय कोष है, चालक गोला है, तो जितना सतह पर है हर बिंदु पर उतना ही होगा। पर अगर अचालक गोला है तो जितना सतह पर है उसका 1.5 गुना कहां होगा? सेंटर पर। तो ये बात लिखते हैं हम कि चूंकि अचालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए हिंदी में लिखते हैं कि V केंद्र का विभव बराबर 1.5 V सतह है। ठीक है ना भाई? केंद्र का जो विभव है सतह के विभव का 1.5 गुना है। तो बस सरल सी बात है भाई। सतह का विभव कितना है? 10, और 10 का 1.5 से गुना करूंगा कितना आएगा? 15। इसका मतलब इसका जो V केंद्र है वो कितना है? 15 वोल्ट। अब दोनों क्वेश्चन को देख के ये मत समझ जाना कि देखो यहां भी आंसर 15 वोल्ट आया, यहां भी 15 है तो हमेशा 15 ही 15 आंसर आएगा। नहीं, वो संयोग से बैठ गया। गोलीय कोष था, चालक गोला था, सतह पर 15 वोल्ट है, अंदर हर बिंदु पर 15 वोल्ट होगा, इसलिए केंद्र पर 15 वोल्ट आया। ये अचालक गोला है, सतह पर 10 वोल्ट है, केंद्र पर 1.5 गुना होगा, तो 10 का 1.5 गुना कितना आया? 15 वोल्ट। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ध्यान से। निर्वात में किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में दिए गए हैं आपको ये, पर विद्युत विभव दिया हुआ है, आपको V की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2x² वोल्ट, 2x² वोल्ट।
1,2,3 एक पॉइंट दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझ में आया सवाल कैसे करना है आपको? मैंने आपको इस तरीके के 2 क्वेश्चन करवाए थे और तब मैंने आपको कहा था, लास्ट वीडियो में करवाए थे, मेरी थ्योरी की जो लास्ट वीडियो थी, मैंने ये कहा था कि जब भी वोल्टेज की वैल्यू x बाई जेड के टर्म में दे दी जाए और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करवाए तो आप सूत्र लगाओगे E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड, हाँ ग्रेड भी बोल दो या फिर पूरा बोल दीजिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ये समझाया था। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर मैं x के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो y और z मुझे कांस्टेंट मानने होंगे, y के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो x z कांस्टेंट मानने होंगे और z के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो x y कांस्टेंट मानने होंगे। तो पहली बात तो इस कंडीशन में जो सूत्र लगने वाला है E वेक्टर का वो होगा माइनस क्या, डेल v अपॉन डेल x, पता है ना डेल किसका सिंबल है, आंशिक अवकलन का, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अब आपको इन तीनों चीज की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालता हूं। तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट अवकलन करूंगा तो बाई जेड बिहेव लाइक ए कांस्टेंट। जब हमने वोल्टेज को देखा तो इसमें बाई जेड है ही नहीं, तो सिंपल 2x स्क्वायर है, तो देखो 2 चुपचाप बैठ गया और x स्क्वायर कितना हो गया 2x, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 4x। फिर मुझे, अच्छा आप चाहो तो x की वैल्यू जमा सकते हो, पॉइंट दिया हुआ है 1,2,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, इसमें x आ रहा है तो x की वैल्यू 1 जमा के देखिए, तो क्या आप इस चीज को 4 बोल सकते हो। सेम डेल बी अपॉन डेल वाई कितना आएगा जल्दी बोल दो, 0। अरे बाई तो कहीं है ही नहीं है ना। इसी तरीके से डेल बी अपॉन डेल जेड कितना आएगा 0। ये तीनों आंकड़े उठाइए, ऊपर वाले समीकरण में पुट कर दीजिए, तो जो ई वेक्टर निकल के आएगा वो आएगा कितना 4i कैप, और कुछ थोड़ी बचेगा और सब 0 हो जाएगा। तो अगर इसका परिमाण चाहिए मुझे तो यह आ जाएगा 4। वोल्ट दिया हुआ है तो आप इसको न्यूटन अपॉन कूलाम लिख दीजिए या वोल्ट बटा मीटर लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इस बात को आप फिक्स कर लो भाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि वोल्टेज एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा हो, तो आप उसका 3 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड विद रेस्पेक्ट टू जेड, और 3 जो मान आएंगे उनको इस समीकरण पुट करके पूरा आंसर निकाल लो। क्लियर? नोट करो चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। बड़ा सरल है, 2 आवेशों का निकाय है और उसकी हमें ऊर्जा का व्यंजक लिखना है। मान लीजिए 2 आवेश हैं, फर्स्ट आवेश है आपका Q1 और सेकंड आवेश है Q2 और दूरी कितनी है R। तो आप पता है ऊर्जा कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R, बल में R स्क्वायर है, इसमें केवल क्या रहेगा R। तरीका आपको याद होगा शायद, डेफिनेशन आपको याद होगी। डेफिनेशन मैंने कहा था कि आवेश जो अनंत पर है, निकाय की रचना करने के लिए उनको लाया जाएगा, उस प्रोसीजर में जितना कार्य होगा वो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इस निकाय की रचना करने के लिए सबसे पहले मैं Q1 आवेश को लाया होगा, उसको लाने में कार्य W1 माना होगा, W1 0 रहा होगा क्योंकि पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है। फिर आप Q2 को लेके आए होंगे, उसमें कार्य आपने W2 माना होगा, W2 का सूत्र बन गया होगा Q2 गुणा Q1 की वजह से वोल्टेज, मतलब K Q1 बटे R। फिर दोनों को जोड़ के देखा होगा और हमने कुल कार्य निकाल लिया होगा। तो इसके नीचे लिख दिया हम कि 2, अरे भाई 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन। बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें, वो ही वापस से ऐसा ही क्वेश्चन है।
3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। देखो ध्यान से देखो, 3 आवेश का निकाय बना दें, तो क्या 3 आवेश के निकाय के लिए हम एक त्रिभुज की रचना कर दें? ठीक है, 3 आवेश मान लो इसमें, ये मान लीजिए आप Q1, ये मान लो आप Q2 और ये मान लो आप Q3। ये दूरी आप मान लो R12, ये आप मान लो R23, ये आप मान लो R13। तो इसमें 2-2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 3। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3। एक तो Q1 Q2 वाले यहाँ से आंसर आ जाएगा, एक Q2 Q3 से और एक Q1 Q3 से। तो हमें प्रूफ तो करना नहीं है, 1 नंबर क्वेश्चन है, तो सीधा लिख दें कि 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 3 पेयर में आंसर दे दो, K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q3 अपॉन R23 और K Q1 Q3 अपॉन R13। ये हमारी एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट करो चलो जल्दी से इसको, स्क्रीन पॉज कर लो और भैया नोट कर लो इसको, है ना, फास्ट चलो जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, नेक्स्ट साफ कर दो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक। हाँ, ये विभव प्रवणता क्या है वो देखते हैं ध्यान से। विभव प्रवणता देखो ध्यान से, 11th क्लास में ऐसी बहुत सारी हेडिंग आई हैं आपके पास में। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मैं दर बोलता हूं, जब भी मैं दर बोलता हूं तो हम डिवाइड करते हैं समय से। जब भी जैसे हम बोल रहे हैं कार्य करने की दर, इसका मतलब W/T की बात कर रहे हैं। हम कहें दूरी में परिवर्तन की दर, तो हम दूरी बटे समय की बात कर रहे हैं। हम कहें चाल में परिवर्तन की दर, तो हम चाल बटे समय की बात कर रहे हैं। मतलब जहां भी हम यूज करते हैं दर शब्द, वहां डिवाइड करते हैं बच्चों किससे? समय से। और जहां यूज करते हैं प्रवणता, वहां डिवाइड करते हैं दूरी से। किससे? दूरी से। ठीक है ना। तो आप बात कर रहे हो विभव प्रवणता की, तो बात कर रहे हैं हम किसकी? विभव प्रवणता की। तो सुनना, वैसे तो खैर ये चैप्टर नंबर 6 में आएगा वापस से ना, अब चर्चा यहां कर लें। तो जो विभव प्रवणता है बच्चों, उसका पहला प्रतीक तो है x, ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 6 में वापस से आएगा। और इसका सूत्र है विभव बटे लंबाई, कह दीजिए आप, दूरी लंबाई तो एक तरीके से, विभव बटे लंबाई। और यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। क्या क्या डेफिनेशन बनेगी? लंबाई को 1 मान लो, एकांक लंबाई पर विभव पतन। एकांक लंबाई पर, जिसको चालक में वोल्टेज छोड़ते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे घटता है, तो एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, पतन हुआ, उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। इसको परिभाषा को तो हम चैप्टर नंबर 6 में लिखेंगे, आप समझ तो गए होंगे। खैर, एक किसी भी चालक की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। हमें केवल यहां मात्रक चाहिए, हमें यहां विभव प्रवणता क्या चाहिए? मात्रक। तो ऊपर विभव है तो क्या आएगा? वोल्ट, और नीचे लंबाई है तो मीटर। तो इसकी जो मात्रक बना कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है बच्चों? वोल्ट बटे मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब आपको जो चार्ज दिया हुआ है Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है?
-1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर 20 वोल्ट है, विभवांतर का मतलब एक तरीके से आपको बीबी माइनस बी ए दिया हुआ है, कितना 20 वोल्ट, ठीक है। कहाँ गया? एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिन विभवांतर 20 वोल्ट है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बड़ा सरल है भाई, कार्य निकालना है तो आप W हमें ज्ञात करना है और बड़ा सरल है। विभवांतर का सूत्र लगाइए। विभवांतर का सूत्र क्या कहता है? बीबी माइनस बी ए बराबर W/Q। हमें क्या चाहिए? कार्य। तो W बराबर Q बीबी माइनस बी ए। W बराबर Q कितना है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 और विभवांतर कितना है? 20। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो W बराबर, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो, ये आंसर जूल में आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे, कट जाएगा, आंसर आएगा -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए होंगे आप? जूल में निकालना हो तो जूल में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ठीक लग रहा है इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सरल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन बोला तो चार्ज दिमाग में आ गया, दो बिंदु की जो विभवांतर मतलब ये समझ में आ गया, वर्क निकाला, मल्टीप्लाई किया और जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसेप्ट हमें क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलो, ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा? 16। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। इसको नोट कर ले आप जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पढ़े। सेवनटीन बोल रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विभव 10 वोल्ट है। आपको जो विभव दिया हुआ है बी ओ कह दूं निर्वात से, वो कितना है? 10 वोल्ट। निर्वात में विभव कितना है? 10 वोल्ट। यदि बिंदु के चारों ओर दो परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है? 2, इसका माध्यम रख दिया जाता है, तब विद्युत विभव क्या होगा? मतलब आपसे माध्यम में विभव पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया? निर्वात, ऐसे हमने क्वेश्चन बल वाले किए थे, आपको याद हो तो। निर्वात में बल पता हो, परावर्तांक पता हो, माध्यम में निकाल सकता हूं Fm बराबर F/ε/r। Fm बराबर F/ε/r। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो आप एक बार ध्यान से। निर्वात में अगर मुझे विभव चाहिए तो सारे कॉन्सेप्ट अब एक साथ आएंगे, आप अच्छे से देखना। मैं विभव, विद्युत क्षेत्र, बल तीनों को मिक्स करूंगा। निर्वात में विभव का सूत्र होता है KQ/R। मैं K को चाहूं तो क्या 1/4πε0 Q/R कह सकता हूं। ये तो हो गया किसमें? निर्वात में विभव। माध्यम में विभव कितना होगा? माध्यम में विभव कितना होगा? 1/4πε इंटू Q/R। तो जो निर्वात का विभव होगा BM, क्या इसको अपन ऐसे लिखते हैं? 1/4πε0 εr Q/R। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 2 को डिवाइड कर दो किससे? 1 से। तो क्या BM/V0 इक्वल टू 1/4πε0 εr Q/R बटे 1/4πε0 Q/R। कट पिट करके BM/V0 इक्वल टू 1/ε बचा, तो यहां से BM आया B/ε। ये तो उसी ट्यून पे आया है जिस ट्यून पे क्या आया है? बल आना भी चाहिए। क्यों? अब देखना ध्यान से, सोचो कि परिवर्तन कहां आता है माध्यम से? इस के में परिवर्तन कहां आता है? माध्यम से इस के में, और के में भी कहां? नीचे। तो जरा बल का सूत्र लिखते हैं। बल का सूत्र कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लें हल्का सा, KQ1Q2/R²। ई का सूत्र कहता है KQ/R²।
और विभव का सूत्र कहता है कि Q अपॉन R। अगर आप देखो तो इन तीनों सूत्रों में K एक ही लोकेशन पर है, K इसमें भी ऊपर है, K इसमें भी ऊपर है और K इसमें भी ऊपर है। तो जो बदलाव, अब देखो K ऊपर है तो एप्सिलॉन कहाँ आएगा, नीचे। तो जो सूत्र बल का बना था, बल का सूत्र वो कहलाता है Fm बराबर F अपॉन एप्सिलॉन R। इसी ट्यून का सूत्र विद्युत क्षेत्र का बनेगा, Em बराबर E अपॉन एप्सिलॉन R। और इसी ट्यून का सूत्र विभव का बनेगा, Bm बराबर B अपॉन एप्सिलॉन R। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों चीज़ को मैंने आपको लिंक कर दिया है। तो अब आप Bm निकाल लीजिए कि चूंकि Bm बराबर B अपॉन एप्सिलॉन R, तो माध्यम का विभव, निर्वात का विभव कितना है 10, प्रवर्तांक कितना है 2, तो Bm बराबर कितना आ गया 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा कोई भी सूत्र जिसमें K कहाँ आएगा ऊपर, बस 3 सूत्र हैं हमारे कोर्स में, एक सूत्र ऐसा भी आएगा जिसमें K कहाँ आएगा नीचे, तो फिर माध्यम का बनाने के लिए मुझे एप्सिलॉन R से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। वो जब आएगा तब बताएंगे आपको। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। 17 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो लिख लिया ना आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र ई में 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक हेडिंग याद होगी शायद, द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। मैंने कहा था नॉर्मली जब रेखीय गति होती है तो कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, पर जब घूर्णन गति होती है तो बल का स्थान तो ले लेगा बला गुण टॉ, और विस्थापन हो जाएगा कोण। अगर मैं अल्प मानूं तो डी थीटा, तो शुद्ध डी डब्ल्यू बराबर टॉ डी थीटा आया था। हमने उसको इंटीग्रेट किया, टॉ का मान जमाया, तो जो वर्क निकल के आया था, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, वर्क निकल के आया था, वो निकल के आया था पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप 0 से 180 घुमा रहे हो, मतलब थीटा 1 बराबर कितना है 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर कितना है 180। तो W बराबर पी कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो W बराबर पी कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 1 लिख देता हूँ, चलो एक बार। तो W बराबर पी 1 माइनस 1 प्लस 1, तो W बराबर 2PE। हमें इतना कार्य करना होगा। क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप नोट कर लो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी का विभव कितना होता है 0। क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। पृथ्वी की धारिता अनंत मानी गई है, बहुत ज्यादा। क्या पृथ्वी को कितना ही चार्ज दे सकते हो। दो जगह वोल्टेज 0 है, आप याद रखना इस बात को, चाहे आप नोट्स में भी नोट लगा के लिख लेना कि क्या कि V अनंत, एक तो अनंत वोल्टेज 0 होता है और एक B पृथ्वी, इनका विभव कितना आता है 0। अनंत का वोल्टेज 0 माना गया है और पृथ्वी का वोल्टेज भी कितना माना गया है 0। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, पढ़े ध्यान से। विभव दे रखा है आपको B बराबर कितना 4x प्लस 3 बाई वोल्ट।